ऐसा कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऊपर वाला होता है। और ऐसी ही एक मसीहा की कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो मसीहा है, भगवान जैसा है, ऐसे लोगों के लिए जो बीमार है, एडमिट है सिविल हॉस्पिटल में पटना के, और उनकी ना देखभाल करने वाला कोई है, ना उनको मेडिसिन देने वाला कोई है, उनके खाने तक के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मसीहा यानी भगवान जैसा काम कर रहा है, एक सेवियर का काम कर रहे हैं मिस्टर गुरमीत सिंह। और गुरमीत सिंह ये मसीहा है एबंडेंट सिक लोगों के लिए। एबंडेंट मतलब क्या, वो लावारिस है, घर वालों ने उनको छोड़ दिया, उनके घर बार कुछ नहीं उनके पास। और सिक मतलब वो बीमार है। तो ऐसे लोगों का मसीहा यानी भगवान जैसा एक एंजल है गुरमीत सिंह। उनकी ये कहानी है, रियल कहानी है। और आज ये कहानी से हमें पता चलेगा कि भगवान हर जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन गुरमीत सिंह जैसे लोग हैं कि जिनके कारण भगवान का नाम रोशन है। Let's start. Are you in pain? This is the question Gurmeet Singh usually asks when he enters a government hospital ward in Patna. पटना के सिविल हॉस्पिटल में एक वार्ड है, एक एरिया है। उस वार्ड में जाके ये सवाल पूछा है गुरमीत सिंह ने हर एक बंदे से कि भाई क्या आपको दर्द हो रहा है। देखो ये लावारिस लोग हैं, ये रिच लोग नहीं है। रिच लोगों के पास तो कोई भी चला जाएगा उनके हलचल पूछने के लिए, लेकिन ये लावारिस लोग हैं, उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। उनके पास ना पैसे है, ना घर है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, और वो बीमार भी है। कुछ लोग तो ज़ख्मी हालात में हैं वहाँ पे। ऐसे लोगों को पहला सवाल गुरमीत जी पूछते हैं, आर यू इन पेन? क्या आप दर्द में हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? इट इज़ अ डैम्प एंड ग्रबी फैसिलिटी। वो जो वार्ड है वो काफ़ी डैम्प मतलब वो वेट है, गीला है, पूरा ड्राई नहीं है। ग्रबी मतलब उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। फैसिलिटी विथ अ लाइम ग्रीन वॉल्स, जो दीवारें हैं वो नींबू का कलर जो होता है ना, हरा थोड़ा सा येलोइश, उस कलर में वो वॉल है। एंड स्टेन्ड टाइल फ्लावर्स, और जो टाइल है उसमें बहुत दाग लगे हुए हैं। ऑब्वियसली दाग या तो खाने के होंगे, या फिर ब्लड के होंगे, खून के होंगे, या फिर जो लोग वहाँ पे यूरिनेट करते होंगे उसके होंगे। तो काफ़ी गंदा माहौल है उस वार्ड में। ये सिविल हॉस्पिटल मतलब सरकारी हॉस्पिटल है। हाफ अ डजन गुरनीज फॉर सिक पेशेंट्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द इल लिट प्लेस। मतलब 6-7 गुरनीज मतलब क्या, स्ट्रेचर्स मतलब क्या, जिससे वो पेशेंट को उठा के लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ। ऐसे वो 6-7 इधर उधर पड़ी हुई है, हेल्टर स्केल्टर, कोई ऑर्डर नहीं है। अ फेटिड स्मेल ऑफ यूरिन, फेटिड मतलब गंदा, फाउल, काफ़ी गंदा स्मेल जो यूरिन का होता है वो। एंड स्टेल फूड फील्स द एयर, यानी जो खराब हुआ खाना उसकी जो स्मेल होती है वो, और हमारे सुसु की जो स्मेल है, उनका कॉम्बिनेशन है उस पूरे वार्ड में। आप कल्पना कर सकते हो। और अगर आप सिविल हॉस्पिटल में गए हो किसी भी राज्य के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रियलिटी है। When night falls, a rat slinks out of a defunct fireplace. Defunct fireplace मतलब क्या? Defunct मतलब जो अभी काम में नहीं है, which is useless. ऐसी जो जगह है वहाँ से जो रैट्स है, बड़े बड़े चूहे हैं, दे स्लिंक आउट मतलब ऐसे हल्के आवाज़ में, बिना आवाज़ किए वो इधर से उधर भागते हैं और बाहर चले आते हैं ताकि उनको कुछ खाना मिले। एंड स्करी फॉर फूड मतलब यहाँ से वहाँ इधर उधर वो भागते रहते हैं बड़े बड़े चूहे, ताकि उनको खाना मिले। बिकॉज रैट्स आर द रोडेंट्स दैट यू नो, दे ऑलवेज ट्राई टू ईट एट नाइट। द फूड डिनर कंप्राइजेस राइस। अभी उनमें जो फूड मिलता है इन पेशेंट्स को उस वार्ड में, पटना के सिविल हॉस्पिटल में, उसमें क्या क्या होता है? राइस, लेंटिल मतलब मसूर की दाल का सूप, एंड सम वेजिटेबल ग्रूअल मतलब जैसे हम लोग ये दलिया करते हैं, जैसे उबले हुए पानी में वो दाल को उबाल के उसका एक सूप तैयार करते हैं, वो ग्रूअल। जैसे पॉरिज होता है वो ग्रूअल। एंड इट इज़ इंसिपिड मतलब क्या, उसको कुछ टेस्ट नहीं है, काफ़ी फीका है, ना उसमें नमक है, ना उसमें कुछ पंजेंट है, वो कुछ भी नहीं, ना मसाले हैं। इट इज़ इंसिपिड मतलब काफ़ी फीका, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। अ डॉक्टर एंड अ नर्स कम ऑन देयर राउंड्स अ कपल ऑफ टाइम्स अ डे। डॉक्टर और नर्स दिन में 2 बार आते हैं उस वार्ड में।
एट अदर टाइम्स द पेशेंट्स अपीयर टू बी लेफ्ट टू देयर फेट। बाकी बाकी टाइम 2 बार तो नर्स और डॉक्टर आते हैं दिन में, लेकिन बाकी टाइम्स वो फिर अपने लक के हवाले रहते हैं। वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, दे आर ऑन देयर ओन। द प्लेस हैज़ द अपालिंग मॉनिकर। अपालिंग का मतलब होता है काफ़ी डरावना, भयावह। एंड मॉनिकर, मॉनिकर मतलब क्या, एक निक नेम दिया गया है उसको। जैसे हम लोग एलियास बोलते हैं, किसी को भी हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, तुम्हारे दोस्तों को भी आप लोग नाम देते होंगे। तो ये जो भयावह प्लेस है, जो वार्ड है एबंडेंट लोगों का, लावारिस लोगों का, उसको एक मॉनिकर मतलब एक निक नेम दिया है, दूसरा नाम दिया है, द वार्ड फॉर लावारिस और द एबंडेंट। लावारिस लोगों के लिए वो पर्टिकुलर वार्ड है, उसकी पहचान ही, उस वार्ड की पहचान ही बना दी है लावारिस वार्ड। लावारिस वार्ड मतलब क्या, उस वार्ड में, उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ही पेशेंट्स हैं जिनके कोई नहीं है, ना रिलेटिव्स है, ना माँ बाप है, ना उनकी देखभाल करने वाले बेटे भाई कोई नहीं है, ऐसे लोगों का वार्ड है। और जो सीन आपको मैंने दिखाया कि भाई वहाँ पे बहुत गंदा स्मेल है, खाना जो काफ़ी स्टेल हो चुका है उसका स्मेल है, यूरिन का स्मेल है, वो डैम्प काफ़ी वेट प्लेस है, ड्राई नहीं है, चूहे रात को निकल आते हैं खाना खाने के लिए, और जो खाना मिलता है वो भी बिल्कुल टेस्टलेस होता है, जिसमें मसूर की दाल का ग्रूअल या पॉरिज मिलता है, उन लोगों को राइस मिलता है। तो ऐसे हालात में ये लोग क्या खाएंगे? ये पिक्चर आप भूलना मत, बॉडी आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। सेव यूर सेल्फ में मैंने आपको बताया। द द प्लेस, वो प्लेस है, उसका नाम अभी बन गया है लावारिस वार्ड, यानी अबंडेंट लोगों का वार्ड। पुट सिंपली, इट ट्रीट्स पेशेंट्स हु हैव नो फैमिली और हैव बीन रिजेक्टेड बाय देम। यानी क्या, ये जो वार्ड है, यहाँ पे जो आने वाले पेशेंट्स है वो ऐसे है कि उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया है, या फिर उनकी कोई फैमिली है ही नहीं, ऐसे पेशेंट्स उस वार्ड में है। When they recover, they usually are sent away to rehab homes or return to the streets. Rehab home मतलब क्या, जहाँ पे आपका रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या, आपको फिर से एक चांस मिलता है जीने का। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं कि आपको एक चांस देती है फिर से आपके लाइफ में खड़े रहने का, उनको उसको बोलते हैं रिहैब। तो या तो यहाँ से जो क्योर होके या ठीक होके जो पेशेंट जाते हैं वो रिहैब सेंटर में जाते हैं, या फिर से रास्तों पर भटकते हैं, क्योंकि उनके पास तो घर है ही नहीं। फॉर इट्स इनमेट्स मतलब क्या, जो भी उस वार्ड में जितने भी लोग हैं वो सब लोग, द वार्ड कैन बी देयर होम फॉर मंथ्स ऑन एंड। महीनों तक उसी वार्ड को ही वो अपना घर मानते हैं, और वो घर है क्या, कितनी गंदी हालत में है वो आपने देखा। फॉर द स्ट्रीट्स वेयर दे यूजुअली लिव एंड फोराज फॉर फूड एंड शेल्टर कैन बी हार्शर प्लेस। उस वार्ड से भी ज़्यादा हार्श यानी ज़्यादा खतरनाक प्लेस है वो रास्ते, जहाँ पे ये लोग भटकते रहते हैं, सोते रहते हैं और खाना ढूंढते रहते हैं। फोराज फॉर फूड एंड शेल्टर मतलब क्या, अपना ठिकाना ढूंढते रहते हैं या खाने के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं ऐसे रास्तों से। तो ये जो वार्ड है ना लावारिस लोगों का, एबंडन लोगों का, वो बेटर प्लेस है उनके लिए, कि जब तक वो बीमार है वो कम से कम वहाँ पे उनके सर के ऊपर छत है, शेल्टर है, और खाने को गंदा ही सही, टेस्टलेस ही सही खाना तो मिलता है, रास्तों पर उतना भी नहीं मिलता। टू नाइट इट अपियर्स नोबडी इज हर्टिंग। आज शायद किसी को भी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। ऑन अ बेड लाइज अ यंग वुमन हु हैज़ हैड हर लिम्स एम्पिट्यूटेड आफ्टर सी वॉज हिट बाय अ ट्रेन। एक औरत है, बेड पे पड़ी हुई है, और उसके कुछ लिम्स मतलब या तो पैर या हाथ काटे गए हैं, क्योंकि वो ट्रेन से टकरा गई या ट्रेन इससे टकरा गई। शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट। उतना ही नहीं, वो पेट से भी है, बच्चा होने वाला है उसे। द नर्सेस कॉल हर मंजू। उसका नाम, नर्सेस ने कहा कि वो मंजू नाम की एक औरत है। क्वेश्चंस अबाउट हर फैमिली, होम एंड फादर ऑफ द बेबी ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब क्या, उसकी फैमिली कहाँ है, कौन है, उस बच्चे का बाप कौन है, उसका घर कहाँ है, ये अगर सवाल उसको पूछे गए तो उसके आंसर नहीं है। ब्लैंक मतलब क्या, वो लावारिस है, उसको ये भी पता नहीं है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, ना उसके पास फैमिली है ना घर है। Some nights ago they found her weeping on the cold floor after she was bitten by rats. जो नीचे जो फ्लोर है, ज़मीन है, उस काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी चिली होता है वहाँ पे क्लाइमेट। पटना में शायद विंटर सीज़न हो, तो वहाँ पे
एक दिन चूहे ने, बड़े से चूहे ने उसको काट लिया तो वो रो रही थी। नर्स ने और डॉक्टर ने देखा। बट व्हेन सिंह एंटर्स द वार्ड, ये तो काफ़ी ब्लैक पिक्चर हो गया उस वार्ड का, लेकिन जैसे ही गुरमीत सिंह जी वार्ड्स में आते हैं तो क्या चित्र चेंज होता है वो देखिए। बट व्हेन सिंह एंटर्स द वार्ड हर फेस लाइट्स अप एंड शी स्माइल्स वैनली। वैनली मतलब क्या, उदासी के साथ ही सही, लेकिन वो थोड़ा सा स्माइल करती है जैसे ही गुरमीत सिंह जी उस वार्ड में आते हैं। देखा, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो बंदा जो उनको सिर्फ कुछ बातें करता है, उनको खाना खिलाता है, उनके मेडिसिन के पैसे देता है और उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करता है, तो वो लोगों में भी एक रे ऑफ होप जिंदा रहने की जाग उठती है। और ये औरत की जो कि उसके हाथ या पैर काटे गए हैं क्योंकि उसको ट्रेन ने ठोक दिया है, वो पेट से है, ना उसके पास घर है, ना उसको पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, फिर भी जैसे ही गुरमीत सिंह जी उस वार्ड में आते हैं वो थोड़ा सा हंसने का प्रयास करती है। खुदा है गुरमीत सिंह जैसे लोगों के कारण। In the bed opposite her, a big bed ragged woman with wild hair and wearing a dirty green jacket on a torn cotton ground trembles all time. इन द बेड अपोजिट हर, उस औरत के बाजू में ही विरुद्ध दिशा में एक बेड रैग्ड वुमन है। बेड रैग्ड मतलब वो भी बेड रिडन ही है, वो भी उस हॉस्पिटल के बेड पे ही सोई हुई है, वो उठ नहीं पाती। विथ वाइल्ड हेयर, वाइल्ड हेयर मतलब कि बहुत दिनों से उसने कंघी नहीं की होगी, कोम नहीं किया होगा। एंड वेयरिंग अ डर्टी ग्रीन जैकेट, उसका जो जैकेट है वो काफ़ी गंदा है, बहुत दिनों से धोया नहीं होगा। धोया मतलब क्या, उनके खाने पीने रहने का तो वांदा है, तो कहाँ पे धोएगा वो जैकेट। ओवर अ टॉर्न कॉटन ग्राउंड ट्रेम्बल्स ऑल द टाइम, और उसका जो गाउन है वो भी काफ़ी फटा पुराना है और उसको बीमारी है कि वो हमेशा ऐसे शिवर करती रहती है। Tonight she is holding a loaf of bread that the hospital gave in the morning. और ये औरत जो कि काफ़ी गंदा फटा पुराने कपड़े पहने हुई है और थर थर कर रही है, उसके हाथ में ब्रेड है जो कि हॉस्पिटल वालों ने सुबह दिया था, खाया नहीं है उसने। One night other inmates say she fell off the bed and lay on the floor for a while. एक रात को वो बेड के नीचे गिर गई और उधर ही पड़ी रही, जो बाकी इनमेट्स है, बाकी लोग जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बताया। अक्रॉस द रूम तपन भट्टाचार्य 40 लाइज इन अ बेड विथ हिज लेग इन ट्रैक्शन। तपन भट्टाचार्य जो 40 साल का इंसान है वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका जो पैर है वो ट्रैक्शन में है। ट्रैक्शन मतलब उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और वो ऐसा लटका हुआ है ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन। He says he landed up here with broken femur. femur मतलब क्या, femur मतलब जो आपकी जांग होती है उसकी हड्डी, नी के ऊपर और वेस्ट के नीचे जो पार्ट होता है उसकी वो हड्डी है, वो हड्डी उसकी टूट गई थी। He landed up there with a broken femur after the auto rickshaw he was traveling overturned. जो ऑटो रिक्शा में वो ट्रैवल करता था तपन भट्टाचार्य 40 साल का, उसके पैर यानी जांघ की हड्डी टूट गई है और वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, ट्रैक्शन में उसका पैर टंगा हुआ है वहाँ पे। जिस ऑटो रिक्शा में वो ट्रैवल कर रहा था वो पलटी हो गई थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भी उस वार्ड में, लावारिस की वार्ड में है। क्यों है? क्योंकि शायद उसका भी कोई नहीं। कैन यू फाइंड मी अ जॉब, ही आस्क्स। ऐसी हालात में भी वो सवाल पूछता है कि क्या आप मेरे लिए जॉब ढूंढोगे। आई हैव नो बडी एंड नो वेयर टू गो। उसका ना कोई है ना उसके पास घर है, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई क्या आप मेरे लिए जॉब ढूंढोगे। इन अनदर रूम अक्रॉस द वार्ड टू पेशेंट्स सुधीर राय एंड फरहान अपीयर टू बी लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। दूसरे रूम में दो और पेशेंट हैं, एक मिस्टर सुधीर राय और एक है फरहान, और वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। अभी उनकी क्या स्टोरी है देखो। लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड होल्डिंग ब्रेड एंड फ्रूट फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट मील। उनके हाथों में भी फ्रूट्स और वही ब्रेड है जो सुबह दिया गया था, और वो जब अपने ख्यालों में खोए हुए बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि दोपहर का खाना उनको कब मिलेगा। फरहान became an amputee a fortnight ago after he was hit by a train near पटना। फरहान जो है उसके दोनों पैर काटे गए क्योंकि वो भी ट्रेन के साथ टकरा गया पटना में। सुधीर डज नॉट टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम। जो सुधीर राय है वो किसी को नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है उनकी।
देर आर नो डॉक्टर्स और बेड चार्ट्स टू चेक विथ, और वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है कि उनको पूछा जाएगा, या कोई चार्ट भी नहीं है पेशेंट के साथ जिस पे लिखा होता है पेशेंट का नाम और उसकी बीमारी और उसका बेड नंबर वगैरह, वो भी कुछ भी नहीं है। हालात गंभीर है। देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ पेल ब्लड यूरिन फ्लोइंग ऑन द फ्लोर अंडर हिज बेड। जो सुधीर रही है उसके बेड के नीचे खून की एक ऐसी पतली सी धार आपको दिखाई देगी, जैसे खून बह रहा है उसके बेड के नीचे। उसमें खून और यूरिन दोनों चीज़ मिक्स है। बट एज सुन एज सिंह वैडल्स इन टू द वार्ड, वैडल्स मतलब क्या, ऐसे चल के आते हैं छोटे छोटे पैर डालते हुए जब आता है वैडल आता है, ये बंदा आता है, देर इज़ अ फ्रिशन ऑफ एक्साइटमेंट। फ्रिशन मतलब घर्षण, मतलब सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, सब पेशेंट्स रेडी हो जाते हैं, इधर से उधर देखते हैं, हंसते हैं, बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन है मिस्टर गुरमीत सिंह वो वापस आया है उसी के वार्ड में। तो उसको देखने के लिए, बात करने के लिए, उसने जो मेडिसिन और खाना लाया वो खाने के लिए सब लोग अभी जल्दी जल्दी में इधर उधर जाते हैं। सो एज सुन एज मिस्टर गुरमीत सिंह कम्स देयर इज़ अ फ्रीजन ऑफ एक्साइटमेंट अमंग इट्स इनमेट्स। देयर वेरी फेसेस, वेरी मतलब काफ़ी थके हुए, हारे हुए, वेरी फेसेस लाइट अप, तो उनमें भी जान आ जाती है। सम इवन मैनेज टू ब्रेक इन टू स्माइल, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है। बाय डे सिंह अ जेनियल 60-year-old, देखो 60 साल का बंदा है, जेनियल मतलब काफ़ी जेंटलमैन, काफ़ी ह्यूमिली, हैविंग लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, काफ़ी विनम्र ऐसा बंदा है। जैसे ही 60 साल का बंदा जैसे ही वो आता है तो सब पेशेंट्स में, जो लावारिस पेशेंट्स है उनमें जान आ जाती है। वर्क्स एट द फैमिली ओन क्लोथ शॉप इन द बसलिंग सिटी मार्केट। बसलिंग मतलब क्या, जिसमें काफ़ी हलचल है, जैसे मुंबई लोकल देखे होंगे आप लोगों ने, काफ़ी हलचल होती है, पूरा दिन पूरी रात हलचल होती है। वैसा ही मार्केट में वो अपने जो पुरखों का जो कपड़ों की जो दुकान है उसमें काम करते हैं दिन भर, बाय नाइट, और रात को ही इज़ अ वेरिटेबल मसीहा। वेरिटेबल मतलब रियल, ओरिजिनल। हमारे जैसे साधु महाराज जो है वो सिर्फ पैसे कमाने लगते हैं, प्रवचन देते, वैसा नहीं। और इसका तो कहीं नाम पे भी नहीं है, लेकिन मदद कर रहा है 60 साल, और कितने साल से कर रहा है वो भी आपको आगे आएगा पता चलेगा। ये जो वेरिटेबल मतलब क्या, रियल मसीहा है ना, वो रात को आता है मसीहा बन के टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस फाउल किंगडम ऑफ डिजीज। व्हाट इज फाउल? फाउल मतलब गंदा, किंगडम मतलब साम्राज्य, डिजीज मतलब बीमारियाँ। तो ये जो लावारिस लोगों का वार्ड है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बंदा जैसे ही आता है, फाउल किंगडम ऑफ डिजीज एंड डिजेबिलिटी, टक्ड अवे इन अ कॉर्नर ऑफ अ वास्ट 90-year-old 1760 बेड स्टेट रन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन बिहार। जैसे ही रात होती है, ये 60 साल का मिस्टर गुरमीत सिंह जी उस जगह पे जाने के लिए तैयार होते हैं कि जो बीमारियों का साम्राज्य है वो है हॉस्पिटल, पटना सिविल हॉस्पिटल, जो 20 साल से ये काम कर रहे हैं। 20 साल से दिन भर अपने कपड़ों की दुकान में काम करना और रात को उस हॉस्पिटल में जाना, लावारिस लोगों को मेडिसिन और उनके लिए खाना लेकर, और उनके साथ एज अ ह्यूमन बात करना, इंसान की तरह बात करने के लिए। 20 साल से आसान नहीं है। हम लोग बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड ऑल, जब उनका बर्थडे होता है 2 केले देते हैं, 10 फोटो खिंचवा के हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं, फिर बाद में आते ही नहीं। ये बंदा 20 सालों से लावारिस लोगों के लिए काम कर रहा है। और कितने बेड का हॉस्पिटल है? 1760, 90 साल पुराना ये चीज़ है, 90 साल पुराना ये हॉस्पिटल है, फिर भी कुछ भी चीज़ें उसमें बदली नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड द इनडिफरेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, यानी क्या, जो डॉक्टर बनने का वो कॉलेज भी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते भी है, और वो हॉस्पिटल भी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन बिहार, बिहार में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें से एक है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये सिविल हॉस्पिटल है, यानी सरकारी हॉस्पिटल है। For more than 20 years now, Singh has been visiting the abandoned patients ward every night with food and medicine. 20 सालों से ये बंदा खाना और उनके लिए औषधियाँ लेकर आता है। आसान बात नहीं है, इसीलिए उसको मसीहा बोला गया है।
ही हैजंट बीन ऑन वैकेशन और स्टेप्ड आउट ऑफ पटना फॉर लास्ट 13 years। 13 सालों से ये बंदे ने एक भी हॉलीडे नहीं लिया है। हम लोग तो हर संडे हॉलीडे लेते हैं, सैटरडे सेकंड एंड फोर्थ हॉलीडे लेते हैं, हम लोग गांव जाते हैं, इधर उधर घूम के आते हैं। ये बंदे ने 13 साल से पटना से बाहर भी नहीं गया है और छुट्टी भी नहीं ली। 60 साल की उम्र है। किसके लिए? अपने खुद के लिए नहीं, अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं, बस वो जो लावारिस लोग हैं पेशेंट से, उनकी सेवा करने के लिए, उनको मेडिसिन, औषधियाँ और उनको खाना खिलाने के लिए। ही सेज ही कैनॉट अबंडन द अबंडन। अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। ही कैनॉट अबंडन, वो उन लोगों को छोड़ नहीं सकता जो ऑलरेडी लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा छोड़े जा चुके हैं। ही कैनॉट अबंडन द अबंडन। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, रिकॉर्ड कर लो। द अनफेलिंग डिवोशन to his patients is matched by Singh's unchanging routine. The unfailing devotion, devotion मतलब क्या? पूरा त्याग किया है, पूरा उन्होंने काम किया है इन लोगों के लिए 20 सालों से, और उनका रूटीन भी कभी चेंज नहीं हुआ। इट इज़ ऑलवेज देयर, अनचेंजिंग। रूटीन जैसा था वैसा ही है 20 सालों से। कैन यू इमेजिन दैट? हम लोग तो बोर हो जाते हैं। अराउंड 9 एवरी इवनिंग, उसका रूटीन देखिए। अराउंड 9 एवरी इवनिंग, रात को 9 बजे, ही लीव्स हिज मॉडेस्ट अपार्टमेंट। ऑल हिज 5 ब्रदर्स लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन वन ऑफ द सिटीज ओल्ड हाई राइजेस। एक बड़ी सी बिल्डिंग में वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं अपने 5 भाइयों के साथ। रात को 9 बजे वहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल का रुख करते हैं। रास्ते में क्या करते हैं? ही पिक्स अप सम मनी टू पे फॉर मेडिसिन। द 5 ब्रदर्स पुट अवे 10% ऑफ देयर मंथली अर्निंग इन अ डोनेशन बॉक्स। किसी से पैसा भी नहीं मांगते कि भाई हमें खाना खिलाना है बीमार लोगों को, लावारिस लोगों को, पैसा नहीं मांगते। आजकल तुम लोगों ने देखा होगा लोग कितना पेमेंट मांगते हैं, कितना डोनेशन मांगते हैं लावारिस लोगों के नाम पे या बूढ़े लोगों के नाम पे। ये बंदा वैसा नहीं करता, और वो खुद भी नहीं। 10%, पाँचों भाई अपनी कमाई के 10% हर महीने एक डोनेशन बॉक्स में देते हैं। उसी पैसों से वो मेडिसिन खरीदता है। कैन यू इमेजिन द डिवोशन? इतना आसान नहीं है, इसलिए उनको मसीहा या गॉड बोला गया है लावारिस लोगों के लिए। He picks up some money to pay for medicine. The 5 brothers put away 10% of their monthly earning in a donation box at home to pay for Singh's patients that are not provided by hospital, where treatment is free. ऐसी औषधियाँ कि जो हॉस्पिटल से नहीं दी जाती, वो मेडिसिन खरीदने के लिए ये बंदा कुछ पैसे अपने साथ हर दिन लेकर आता है। और पैसे आते कहाँ से है? पांचों भाई 10% अपनी कमाई का हिस्सा हर महीने का डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, और उसी बॉक्स में से ये बंदा पैसा उठाता है। किसी पॉलिटिशियन से, किसी सरकार से वो पैसे मांगते नहीं। सर्विस। On the way, he stops at one of the many cheap hole-in-wall eateries. Hole-in-wall eateries मतलब small hotels जो है, उन hotels के सामने वो रुकते हैं और वहाँ से जो भी खाना होता है तैयार, बचा कुचा खाना, वो वहाँ से उठाते हैं इन पेशेंट्स के लिए और लेके जाते हैं। That dot Patna to pick up rotis, vegetables, salad, eggs and curd to feed to his patients. पटना के हर गली मूछारे में जो भी छोटे छोटे होटल से उनके सामने रुक कर उनके पास से खाना लेकर पेशेंट्स की तरफ ये बंदा रवाना हो जाता है। हर दिन रात को 9 को ये स्टार्ट करता है काम। दिन भर काम करने के बाद हम लोग फ्लैट से बाहर भी नहीं निकलते, घर से बाहर भी नहीं निकलते, बस अपना मोबाइल और टीवी लेके बैठ जाते हैं, बाकी दुनिया किधर भी जाए। ये बंदा वैसा नहीं है, और उम्र है 60 साल राइट नाउ, और पिछले 20 सालों से वही कर रहा है। डिग्निटी एंड केयर। डिग्निटी मतलब क्या? इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करना, वो उनको वजूद देना, ना कि उनको लावारिस समझ के ऐसे ही बेगर की तरह निकाल देना। Once Singh reaches the ward, he inquires about patient's condition. जैसे ही वो वार्ड में आते हैं तो पेशेंट्स को पूछते हैं कि भाई कैसे हो, क्या कर, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या, ठीक हो रहा है क्या। प्लेइंग, उनके साथ खेलते हैं। एट वंस नर्स, डॉक्टर, प्रोवाइडर एंड किन, सबके साथ वो बात करते हैं, खेलते हैं, डॉक्टर के साथ बात करते हैं। एवरीथिंग इट डज। ही गोज थ्रू देयर प्रिस्क्रिप्शंस एंड पेज फॉर द मोर एक्सपेंसिव मेडिसिन। जो प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर ने जो लिख के दी होती है चिट्ठी, जिसमें जो भी औषधियाँ लिखी होती है, इसमें से जो भी काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है जो हॉस्पिटल है वो प्रोवाइड नहीं करता, तो वो लेकर आते हैं। वो पे करते हैं पैसे
कुछ टेस्ट होती है महंगी वाली टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होती है, उनके भी पैसे देते हैं। स्कैन्स, बहुत सारे स्कैन बड़े बड़े जैसे सीटी स्कैन वगैरह होते हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं, ऐसे टेस्ट के लिए भी पैसे देते हैं। केमोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट, केमोथेरेपी जो भी कॉस्टली अफेयर है उसके लिए भी ये बंदा पैसे देता है। ही ऑल्सो डोनेट्स अ लॉट ऑफ ब्लड, उतना ही नहीं, वो खुद का खून भी काफ़ी डोनेट करते हैं। हमने तो लाइफ में एक भी बार नहीं दिया है। देन ही टेक्स आउट द शाइनिंग स्टील प्लेट्स, फिर उसके बाद जो भी खाने की प्लेट्स है वो काफ़ी क्लीन है। शाइनिंग मतलब क्या, काफ़ी क्लीन, कुछ भी गंदा नहीं है, हॉस्पिटल की तरह क्लीन है। एंड ईगरली सर्व द फूड, और सबको काफ़ी उत्साह से वो फूड सर्व करते हैं। टू नाइट द मेनू इज पाइपिंग हॉट रोटीज, पाइपिंग हॉट मतलब क्या, अभी तैयार की हुई ऐसी एकदम हॉट। आज का मेनू है खाने का पाइपिंग हॉट रोटीज, वेजिटेबल, कर्ड एंड स्वीट, उसके साथ डिजर्ट भी है, स्वीट भी है। द ग्रूअल दैट द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स, जो पॉरिज वगैरह है, जो दलिया जो हॉस्पिटल ने दिया है, मोस्ट ऑफ द इनमेट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो भी है वो खाते नहीं है। प्रोवाइड फॉर द डिनर इज यूजुअली लेफ्ट अनईटन, कोई खाते नहीं है मोस्टली। इन अ बिट द पेशेंट्स आर वॉल्फिंग डाउन देयर फर्स्ट प्रॉपर मील ऑफ द डे। वॉल्फिंग डाउन मतलब क्या, पटापट खा रहे हैं वो, क्योंकि दिन में पहली बार उनको एक अच्छा खाना मिल रहा है। हॉस्पिटल का खाना उनको पसंद नहीं है, जो कि काफ़ी इंसिपिड मतलब फीका है, ना उसमें नमक है ना मिर्ची है, कुछ भी नहीं। ऑल दे नीड इज सम डिग्निटी एंड सम केयर, ये जो पेशेंट्स है उनको सिर्फ एक अच्छा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अच्छा बर्ताव की ज़रूरत है, और एक केयर की ज़रूरत है, कंसर्न की ज़रूरत है, जो गुरमीत जी उनको दे रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन एबल टू प्रोवाइड दैट, गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन द लास्ट 22 years दैट आई हैव बीन कमिंग हियर, नथिंग हैज़ इम्प्रूवड इन दिस वार्ड। 22 सालों से उस वार्ड में कुछ भी बदला नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड द इनडिफरेंस शोन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स। नथिंग, सेज सिंह। सिंग्स इन्वॉल्वमेंट बिगैन 2 decades ago। तो वो ये लोगों को मदद करने कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उसकी स्टोरी बताते हैं कि 20 साल पहले यानी 2 decades ago, when a woman selling plastic bags turned up at his shop carrying a badly scaled boy in her arm। जब उनकी दुकान पे 20 साल पहले एक प्लास्टिक बैग बेचने वाली एक औरत अपने बेटे को लेकर उनके शॉप में आई, और उनका बेटा जो है वो काफ़ी जला हुआ था गर्म पानी के कारण। स्केल्ड मतलब क्या, गर्म पानी के कारण जलना। इट वॉज अ हॉट डे, और उस दिन टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था। आई सॉ टीयर्स इन हर आइज, उस औरत की आंखों में आंसू थे। ऑब्वियसली उसका बच्चा जला हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं, वो बेचारी अपना गुजारा करने के लिए प्लास्टिक की बैग बेच रही है, और काफ़ी हॉट डे है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो गुरमीत सिंह को जब ये चित्र दिखा तो उनकी अंतरात्मा जाग उठी। देन आई सॉ हर बॉय हु हैड गॉट बर्न्ड, गुरमीत जी ने उसके बेटे को देखा कि जो जला हुआ था। आई टुक देम टू द हॉस्पिटल, उन्होंने उनको हॉस्पिटल में लेके गए, एंड फाउंड दैट देयर वाज नोबडी टू ट्रीट हिम। द डॉक्टर्स वेर ऑन स्ट्राइक, उस दिन डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, तो ये बच्चे को ट्रीट करने के लिए, उपचार करने के लिए कोई नहीं था। द पुअर एंड द एबंडेंट वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड, जो गरीब है, लावारिस है, वो को उनकी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आई एम वेरी एंग्री, आई वॉज वेरी एंग्री, आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आया, तो इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिसाइड। गुरमीत सिंह को बहुत गुस्सा आया ये सब हालात देख के, तब उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अथॉरिटीज वांट टू फीड हिम, अथॉरिटीज़ को लगता है कि इसका सत्कार करे, उसको सेलिब्रेट करे फॉर हिज वर्क, एंड हैव सेंट हिम लेटर्स ऑफ एडमिरेशन। तो उन्होंने उसकी सराहना के लिए बहुत सारे लेटर्स भी दिए हैं अथॉरिटीज़ में, जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने। बट द गुड समैरिटन प्रीफर्स टू शन द स्पॉटलाइट। समैरिटन मतलब क्या, अच्छे काम करने वाला, समाज सुधारक, जो समाज की भलाई चाहता है, ऐसा उसको बोलते हैं समैरिटन। वो प्रीफर करते हैं टू शन द स्पॉटलाइट। टू शन द स्पॉटलाइट मतलब क्या, वो अवॉइड करते हैं, शन मतलब क्या, अवॉइड करते हैं, जो भी पब्लिसिटी लोग देने का एफर्ट करते हैं उसको वो अवॉइड करते हैं, वो सामने नहीं आते। टू नाइट ही इज़ बिजी फीडिंग द डिशेल्ड वुमन। डिशेल्ड मतलब क्या, ऐसी
उसकी जो बालों की हालत है वो काफ़ी दिनों से कंघी नहीं किया है, तो बहुत हेल्टर स्केल्टर हो गई है। ऐसी जो औरत है उसको वो खाना खिला रहे हैं आज। द वुमन हु इज़ हैविंग हर फर्स्ट प्रॉपर मील ऑफ द डे, वो औरत की जिसको दिन में पहली बार अच्छा खाना मिल रहा है। और कौन खिला रहा है? गुरमीत सिंह। देन ही विल टक हर अंडर अ ब्लैंकेट फॉर द नाइट, बाद में वो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देंगे ताकि उसको ठंड ना लगे रात भर। ही इज़ लाइक गॉड, वो भगवान जैसे है। कम्स अ वॉइस फ्रॉम द वार्ड, ऑब्वियसली उस वार्ड से एक आवाज़ आती है कि ये भगवान जैसे है। एज द डिमिनिटिव सिख मैन पुट्स आउट द लाइट एंड शट्स, डिमिनिटिव मतलब शॉर्ट, छोटा, शायद उनकी हाइट कम होगी। तो ये बंदा जैसे ही लाइट ऑफ कर देता है और डोर बंद कर देता है ताकि उनको ठंड ना लगे, ही विल बी बैक अगेन टुमारो नाइट। अभी वो कब आएगा? कल रात को, क्योंकि दिन भर तो उनको काम करना है। फिर रात को 9 बजे फिर से वही, पैसे लो, ईटरीज में जाओ, छोटे छोटे होटल्स में, वहाँ से खाना लो और वार्ड में आओ और इनको खिलाओ, उनको पूछो, उनको मेडिसिन के लिए पैसे दो। 20 सालों से रूटीन। NRD अपडेट, तो फिर बाद में एक अपडेट आया, एक जब इसके बारे में आर्टिकल छपा तो क्या हुआ देखो। दिस आर्टिकल अपीयर्ड ऑनलाइन इन February this year. Since then, Gurmeet Singh's work has been interrupted somewhat. He is unable to offer food to the patients currently. जब गुरमीत सिंह ये काम कर रहे हैं और जो अथॉरिटीज़ को यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पता चला, तो उन्होंने गुरमीत सिंह को बोला कि आप उनको खाना मत खिलाइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम खिलाएंगे। बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है पेशेंट्स को, जो खाना हम लोग प्रीफर करेंगे, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वही खाना उन्होंने खाना चाहिए। इसके लिए गुरमीत सिंह का खाना देना जो काम था वो बंद हो गया है। लेकिन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेज पेशेंट शुड बी ऑफर्ड फूड अप्रूव्ड बाय डॉक्टर्स। सुपरिटेंडेंट जो होते हैं हॉस्पिटल के, जो मेन इंचार्ज होते हैं, उन्होंने बोला कि पेशेंट्स को खाना वही खाना चाहिए जो डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि वही। द हॉस्पिटल हैज़ सैंक्शन 25,000 फॉर द लावारिस वार्ड, तो हॉस्पिटल ने 25,000 रुपये सैंक्शन किए लावारिस वार्ड के लिए, ताकि वहाँ के पेशेंट्स को अच्छा खाना खिलाया जाए और उनकी जो हालत है वहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूव हो, सो दैट पेशेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। दे आर ऑफर्ड गुड फूड एंड फ्रूट्स, उनको अच्छा खाना और फल वगैरह ऑफर किए जाते हैं। सिंह, लेकिन गुरमीत सिंह जी शांत नहीं बैठेंगे। सिंह हाउ एवर कंटिन्यूज टू सर्व पेशेंट्स इन द वार्ड विथ मेडिसिन एंड केयर, लेकिन फिर भी खाना नहीं तो सही, लेकिन मेडिसिन और केयर जो होती है डिग्निटी के जैसी, वो तो गुरमीत सिंह अभी भी कर रहे हैं। ही इज़ होपफुल दैट ही विल फाइंड अ वे टू सर्व फूड टू देम वंस अगेन, और उनको आशा है कि इन पेशेंट्स को खाना खिलाने का कोई ना कोई तो रास्ता उनको मिल ही जाएगा। हैट्स ऑफ टू गुरमीत सिंह जी। आई होप तुम लोग भी गुरमीत सिंह जैसा कहीं ना कहीं थोड़ी सी किसी की मदद ज़रूर करोगे। गुड लक।